In figure, PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. देखिए आपको यहाँ पे दो फिगर दिख रहा होगा. फिगर 1 जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है और फिगर 2 सॉल्यूशन का पार्ट है. तो अभी हमारा पूरा फोकस फिगर 1 पे होगा. See, we are given a triangle PQR where PS is bisector of angle QPR, and with this information we have to prove that QS upon SR is equal to PQ upon PR. So let us now move on to the solution part. First, let us write what we are given. We are given a triangle PQR where PS is bisector of angle QPR. ये आपको given है, and we have to prove, आपको prove क्या करना है, QS upon SR is equal to PQ upon PR. ये आपको प्रूफ करना और इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं. देखिए बेसिकली इसको प्रूफ करने के लिए आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी की जरूरत पड़ेगी, और बीपीटी अप्लाई करने के लिए इस गिवन फिगर में आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा. और कंस्ट्रक्शन में आपको करके नहीं दिखाऊंगा टाइम सेव करने के लिए, इसलिए ये फिगर पहले से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो सोल्यूशन का पार्ट है हमारा. इसमें जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. क्या किया हमने, देखिए पॉइंट आर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया आर टी जो इस पी एस से पैरेलल हो. ये जो पी एस था आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जो बाइसेक्टर था आपका, पॉइंट आर से हमने लाइन ड्रॉ किया आर टी विच इज पैरेलल टू पी एस, और फिर हमने इस क्यूपी को प्रोड्यूस किया ताकि वो इस आर टी को पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करे. तो हमने जो किया है वो आपको लिख के बताता हूँ. कंस्ट्रक्शन क्या था हमारा, थ्रू पॉइंट आर ड्रॉ आर टी पैरेलल टू पी एस which intersects QP produced at T. ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. और अब आप इस बड़े से ट्रायंगल पे फोकस करिए QRT में देखिए PS और RT पैरेलल है, इसका मतलब हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं. ठीक, तो अब प्रूफ की तरफ जाते हैं. इन ट्रायंगल QRT using BPT we can say QS upon SR is equal to PQ upon PT. QS upon SR is equal to PQ upon PT. ये BPT से आप ऐसा बोल सकते हैं. इसको भी एनक्लोज कर देता हूँ मैं एंड कॉल इट एज इक्वेशन 1. अब जो आपको प्रूफ करना है और जो आपको BPT से मिला दोनों को आप ध्यान से देखिए तो सिर्फ PR और PT का फर्क है, अदरवाइज बाकी सारे टर्म सेम है. LHS भी सेम है, देख सकते हैं आप. RHS का न्यूमरेटर भी सेम है. तो अब इफ समहाउ यू कैन प्रूव PT इज इक्वल टू PR, योर जॉब इज डन. किसी तरीके से आपको ये प्रूव करना है कि PT जो है वो PR के इक्वल है. नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रूव PT इज इक्वल टू PR. थोड़ा सा एनालिटिकली सोचिए. यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल देखिएगा PRT, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक, इस ट्रायंगल में अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल है PRT दिस वन इज इक्वल टू एंगल PTR दिस वन, अगर इस ट्रायंगल में आपने इन दोनों एंगल को सेम प्रूफ कर दिया तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस, जिसमें PT और PR इक्वल हो जाएंगे और आपका काम बन जाएगा. तो अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल PTR को आइसोसेलेस कैसे प्रूफ करेंगे. ठीक, देखिए सबसे पहले तो देखिए ये PS जो है आपका बाइसेक्टर था, तो उस वजह से ये जो एंगल है इसको एंगल 1 बोल देता हूँ और ये एंगल 2, ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि PS आपका बाइसेक्टर है एंगल QPR एंगल QPR का PS जो है वो बाइसेक्टर था. तो लिख देते हैं उसको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. रीजन क्या है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में भी गिवन है और रीजन है सिंस PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ये रीजन है. और इनका भी कुछ नाम देते हैं, इसको एंगल 3 बोल देते हैं और इसको एंगल 4 बोल देते हैं. ठीक ना, अब आप देखिए एंगल 2 और एंगल 3 ये लोग भी आपस में सेम होंगे. क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. क्यों, क्योंकि PS और RT पैरेलल है और ये जो PR है वो ट्रांसवर्सल है, इस वजह से एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे. उसको भी लिख लेते हैं. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कॉल इट एज इक्वेशन 3. और इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक, और
इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन दोनों से आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और फर्दर एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए मैं अलग से यहाँ पे लिखूंगा एंगल 1 और एंगल 4 ये लोग भी आपस में सेम होंगे। क्यों? अगेन रीजन वही, PS और PT पैरेलल है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसा किया था, और ये जो एंगल 1 और एंगल 4 है ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं। इसका रीजन क्या है? दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे अवेलेबल करता हूँ मैं। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। दोनों इक्वेशन का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। सो फ्रॉम 4 एंड 5 वी कैन से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे देखिए एंगल 4 और एंगल 3 को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, और जैसे ही आपने इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ किया अब आपका ट्रायंगल जो है PTR वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेंस ट्रायंगल PTR, हेंस ट्रायंगल PTR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर PT इज इक्वल टू PR। ये हमने प्रूफ कर दिया, और जैसे ही आपने PT इज इक्वल टू PR प्रूफ किया अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 6 बोल देते हैं। ये 5 तो हमने यूज कर लिया था ऑलरेडी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 6 ये ठीक है, हम PT के प्लेस पे PR लिख देंगे और जो आपको प्रूफ करना है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो फ्रॉम, बस लास्ट पार्ट है, फ्रॉम 1 एंड 6 वी कैन से QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। इस PT के प्लेस पे अब हमने क्या लिखा है? PR, और यही आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। एक्चुअली हमने यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज किया है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम बोलना चाहिए। ये इस पॉइंट पे इक्वेशन 6 जो था यहाँ पे हमने कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ये यूज किया हमने। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो दोबारा से प्ले कर लीजिए। ये आपने 9th क्लास में प्रूफ किया है कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या था? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने इसका कॉन्वर्स यूज किया क्या? कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। ये हमने यहाँ पे यूज किया है। तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक, by this we come to an end of this question. Let us now move on to second question of the same exercise.